बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, आज की जो सर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके अंदर मैं आपको पेपर को करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने पेपर के अंदर 100% अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के अंदर बस आपको तरतीब के साथ, स्टेप बाय स्टेप के साथ ये चीज़ें बताऊंगा कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने कितना मटेरियल लेना है, उस मटेरियल को किस सीक्वेंस से लिखना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह वन बाय वन करके स्क्रीनशॉट के साथ चीज़ों को अटैम्प्ट करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आ रहे थे कि सर हमें पेपर्स के बारे में तो पता चल चुका है 27 की आपकी वीडियो से जो कल आपने अपडेट की है। हमने अपने क्वेश्चंस पेपर वगैरह जो अपलोड थे वेबसाइट के ऊपर उनको डाउनलोड कर लिया है। अब हमने क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कैसे करना है, काइंडली उसके बारे में भी हमारे लिए एक वीडियो बनाकर सेंड कर दीजिए। तो स्टूडेंट, आपको पता है आपके टीचर जो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर है वो डेली बेसिस के ऊपर आपको हेल्प आउट करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई वीडियो अपडेट करते रहते हैं जिससे आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर हो। तो ठीक है, सर के लिए क्या, एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स का इसके अंदर भला हो। तो ये भी एक सदका जारी है। तो स्टूडेंट्स, आए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने पेपर को कैसे स्टार्ट करना है और इसको एंड कैसे करना है। स्क्रीनशॉट के साथ आपको मैं समझाऊंगा तरतीब के साथ। जी स्टूडेंट, आप ये देखें, यूनिवर्सिटी ने एंड टर्म असेसमेंट के नाम से आप लोगों को एक पेपर सेंड किया है जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस पेपर भी मिल गए हैं। वेबसाइट के ऊपर आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड कर लिया, यूनिवर्सिटी ने एक आंसर शीट दी है, ये आप उसका एक स्क्रीनशॉट दे सकते हैं मेरी इधर। इसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आपने स्टूडेंट्स पेपर का नाम लिखना है जो सा आपका पेपर है। तो आपके सामने ये एक A4 साइज आंसर शीट है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने स्टूडेंट्स अपना सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने मटेरियल लिखना है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस के आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि आपका जो आंसर है 1000 वर्ड से ज़्यादा ना हो। तो इसका मतलब है इसके 3.5 पेजेस इसके बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी लेंथ को मेंटेन करके रखना है, ठीक हो गया। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, आप मेरे सामने एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ठीक है। उसके 3 पोर्शन मैंने बना दिए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे। सेकंड हिस्सा वो है जहां पर आपने, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ द पेपर, उसके अंदर आपने उसका आंसर लिखना होगा। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग नहीं जानते, आपके टीचर इस फील्ड के अंदर है। हम उस पेपर के अंदर बच्चों को मार्क्स ज़्यादा देते हैं जो बच्चे पेपर को प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे नुमाया बनाकर रखते हैं। अब अपने पेपर को नुमाया कैसे करना है, प्रोमिनेंट कैसे करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं तो उसकी एक हेडिंग दे डेफिनेशन की। तो 2 लाइन सेंटर के अंदर आपने डेफिनेशन वर्ड लिखना है और 2 लाइंस के अंदर उसकी डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में लिखनी है, सेम एज इट इज, नेट से गूगल से कॉपी नहीं करनी, ठीक है। फिर नीचे उसकी कोई एग्जांपल कोड कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपको टॉपिक आ गया बिजनेस क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में लिखें, उसकी टाइप्स पर। तो सबसे पहले सेंटर में बिजनेस लिखें, बिजनेस की डेफिनेशन लिख दें, ठीक है। और नीचे कॉर्नर में एग्जांपल लिख दें कि बिजनेस कौन से है जी, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, आपने कोई एग्जांपल लिख दें, ठीक है। फिर उसके नीचे एक हेडिंग बनाए एक्सप्लेनेशन की। उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने इस टॉपिक को शॉर्ट वर्ड के अंदर 3 to 4 लाइंस के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ज़हन में रखिएगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहना, क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होना। क्लियर होगा बच्चों। देन स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आपने इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, इसकी टाइप्स के बारे में बताया, इसके फंक्शंस के बारे में बताया, उसकी हेडिंग लिखनी है, ठीक है। हेडिंग आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखनी है और क्वेश्चंस को आपने ब्लैक या ब्लू मार्कर से लिखना है, ठीक है। और बाकी आप पेन यूज़ कर रहे हैं, बॉल पेन ब्लू, उससे आपने इसको हैंड राइट करते जाना है। अब जैसे आप इसको इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी डाटा आपने बुक से लिया है या इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट होगा। प्लेजरिज्म क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है HEC के पास, इंटेनिटी सॉफ्टवेयर उसका नाम होता है, ठीक है। उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने डाटा कहाँ से लिया वो एक एक लिंक, एक एक वेबसाइट आपको बता देता है कि आपने डाटा यहाँ से कॉपी की है। तो डाटा कॉपी नहीं करना, प्लेजरिज्म का केस बन जाएगा, UMC का केस बन जाएगा, आपको पेपर में फेल कंसीडर किया जाएगा। लिहाजा ये काम आपने नहीं करना। वहां से डाटा ले लिया, बुक से डाटा ले लिया, उसको पढ़ के अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको रीफ्रेज करके अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके आपने उसको लिख देना है,
ठीक हो गया। अब इसको आपने पैराग्राफ में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू से लिखना शुरू कर देते हैं और आखिरी पेज तक जैसे असाइनमेंट लिखी है सारे लिख दें, ऐसा नहीं करना। आपने इन दी फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स लिखना है, ठीक है। अगर आपका पेज है ना, तो पेज के ऊपर आपके 3 पैराग्राफ्स आ जाए तो खूबसूरती होती है। अगर उसके अंदर हेडिंग्स है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। अगर आपके मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स के अंदर आप उसके डायग्राम्स को भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से समझाएं, इक्वेशन से समझाएं, टेबल बनाएं बीच में, ठीक है, जिससे आपके पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो, आपका पेपर दूसरों से नुमाया हो, तो इसके अंदर आपके मार्क्स ज़्यादा लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही आपने अपने सारे क्वेश्चंस की लेंथ को कंप्लीट कर दिया, तो ये देखें 3rd नंबर पर उन्होंने लिखा हुआ है रेफरेंस या साइटेशन। अब ये रेफरेंस साइटेशन, कल से मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये क्या होता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था, आज मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट, ये एमफिल के अंदर एक चीज़ पढ़ाई जाती है। जब आप रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च की बुक पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये आपको एक चीज़ समझाई जाती है कि रिसर्च के अंदर रेफरेंस क्या है, साइटेशन क्या है। रेफरेंस ये होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो मटेरियल लिख रहे हैं, आप जो आंसर लिख रहे हैं, ये जो आपने इंफॉर्मेशन ली है, ये आपने कहाँ से ली है, ठीक है। तो फिर उस वेबसाइट का, उस ऑथर का, उस ईयर का, उस एडिशन का, जिस बुक से आपने डाटा लिया, आपको उसका सोर्स लिखना होता है। इसको रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आप जहां से भी मटेरियल ले रहे हैं, वेबसाइट से ले रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं, स्टूडेंट्स आप सर्च इंजन से ले रहे हैं, बुक से ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, टीचर से ले रहे हैं, आर्टिकल से ले रहे हैं, न्यूज़पेपर से ले रहे हैं, आपने उन सब चीज़ों का क्या करना है, रेफरेंस कोड लाजमी करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के नीचे आपने इसको कोड करना है। अब उसके बाद पेपर को आपने किस तरतीब में लेकर चलना है स्टूडेंट। जब आपने रेफरेंस कर लिया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, देन सेकंड क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है और इसी सीक्वेंस से आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एग्जांपल देनी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलना है। फिर उसको अगर अंदर हेडिंग्स आ रही है तो उस तरीके से लेकर चलें, डायग्राम्स आती हैं, टेबल्स आते हैं, इक्वेशंस आती हैं, तो पेपर को उस तरतीब से लेकर चलते जाएंगे तो आपका पेपर दूसरों से मुनफरिद होगा। अदरवाइज आप देखेंगे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, लिखना शुरू कर दिया है और जहाँ तक 3 पेपर पूरे करने बस लिखे चले जा रहे हैं। कोई हेडिंग्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई डिटेल नहीं, कोई नरेशन नहीं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कोई क्रक्स या कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी केस स्टडी टाइप आपका क्वेश्चन है, तो उसके एंड के ऊपर आपने कंक्लूजन भी देना, जिसके अंदर आपने अपनी वर्डिंग के अंदर उसकी रिकमेंडेशन, सजेशंस बताने हैं कि इसके अंदर मेरे ख्याल से ये है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे हम ये कंक्लूजन ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका पेपर दूसरों से डिफरेंट होगा। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा पेपर चेकर के लिए, एक बहुत इंप्रेशन पड़ेगा, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट आपने ये करना है कि ये आप देख रहे हैं अल्फिया बयान है, इसको साथ लगा लेना है। ये परते जो आप असाइनमेंट के ऊपर लगाते हैं, इसको अपने साथ लगा लेना है। हर पेपर के नीचे, आंसर शीट के हर पेपर के नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। और अपने सारे पेपर्स को आपने एक एनवेलप के अंदर बंद करके, यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एक पोस्टल एड्रेस दिया होगा, उधर आपने 20 जुलाई से पहले इसको पार्सल कर देना है, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग शायद नहीं जानते। दबे लफ्ज़ में मैं समझा देता हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी हम पेपर चेक करते थे, उसके अंदर हम ये चीज़ें बड़ी नोट करते थे कि किस बच्चे का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, किसका प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुकी होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि बेटा आपने इस तरीके से पेपर को अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके 100% मार्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स, सर का ईमेल एड्रेस आपके पास है, नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स पास हैं, तो स्टूडेंट उसके अंदर आप मुझसे गाइड ले सकते हैं, कमेंट पर कर सकते हैं। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।